जॉर्जिया एक अमेरिकन मॉडर्निस्ट आर्टिस्ट थी। उन्हें मदर ऑफ अमेरिकन मॉडर्निज्म के नाम से भी जाना जाता था। जब वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो रही थी तो उन्होंने पाया कि उन्हें एक आर्टिस्ट बनना है। जॉर्जिया द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो और द आर्ट स्टूडेंट ऑफ न्यूयॉर्क की एक स्टूडेंट थी। वहां पर उन्होंने ट्रेडिशनल पेंटिंग्स की टेक्निक सीखी। उनकी आर्टिस्टिक प्रैक्टिस की डायरेक्शन 4 साल बाद ड्रामेटिकली बदल गई जब उन्होंने अर्थर वेस्ले के रेवोल्यूशनरी आइडियाज पढ़े। अर्थर ने जॉर्जिया को आर्ट के अल्टरनेटिव एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ थिंकिंग के बारे में बताया। जब वो वेस्ट टेक्सास में आर्ट पढ़ती थी तो 2 सालों तक एब्स्ट्रैक्शन के साथ एक्सपेरिमेंट करती रही। अपनी फीलिंग और आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने चारकोल ड्राइंग की एक सीरीज से एक लैंग्वेज डेवलप कर ली थी। जॉर्जिया ने अपनी कुछ हाईली एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग्स को अपने न्यूयॉर्क के एक दोस्त को भेजा जो कि एक आर्ट डीलर और बाद में उनके हस्बैंड भी बने। वो पहले इंसान थे जिन्होंने जॉर्जिया के काम को 1916 में एग्जिबिट किया। वो जानी गई अपनी पेंटिंग्स के लिए जो कि न्यूयॉर्क के स्काई स्क्रेपर्स पर थी। स्काई स्क्रेपर्स मीन ऊंची इमारतें। जॉर्जिया अपनी करियर की पीक पर थी जब उन्होंने न्यूयॉर्क की लाइफ में खुद को थका हुआ पाया। जॉर्जिया बहुत ही तेज इच्छा के साथ भीड़ से दूर जाना चाहती थी जबकि उनके हस्बैंड एक सोशल बटरफ्लाई थे। जॉर्जिया अकेले रहना पसंद करती थी। वो अक्सर बोलती थी कि अकेले रहने में एक अलग सी ही फ्रीडम है। फाइनली इन 1929 बहुत ही सोच विचार करने के बाद वो पहली बार मेक्सिको के लिए रवाना हुई। ये उनकी लाइफ में बहुत से डेजर्ट ट्रिप्स में से पहला ट्रिप बना जब उन्होंने कई मंथ टेंट में अकेले रहकर अपनी आर्ट कंपनी के लिए सप्लाई की। 1934 में जॉर्जिया ने घोस्ट रेंच डेजर्ट में जमीन का एक हिस्सा खरीदा और वहां परमानेंटली मूव हो गई। जॉर्जिया ने 4 साल उस जगह को रिस्टोर करने में लगाए ताकि वो एकांत में रह सके। उनकी कम से कम फैसिलिटीज वाला घर उनके लिए एक छोटा सा हेवन बन गया जहां पर वो ऑलमोस्ट 100 साल के करीब रही। डिलीशियसली अलोन एक खुशहाल एकांत में आर्ट बनाती रही जब तक उनकी बॉडी ने अलाउ किया। I had to create an equivalent for what I felt about what I was looking at, not copy it. मतलब मुझे उस चीज की इक्वालिटी में क्रिएशंस करनी है जो कि मैं उन चीजों को देखकर फील करती हूँ, ना कि मुझे उन्हें कॉपी करना है। जॉर्जिया ना ही पहली ना ही अकेली आर्टिस्ट थी जिन्हें अकेले रहकर काम करने की प्रेरणा मिलती थी। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो वहां ऐसे कई लेजेंडरी आर्टिस्ट, वॉरियर्स और राइटर्स के एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे और राइटर्स जो खुद के साथ टाइम स्पेंड करके अपने दिल की बातें सुनते थे। जॉर्जिया की तरह निकोला टेस्ला भी अकेले रहना प्रेफर करते और कहते कि कॉन्टिन्यूसली अकेले रहने से हमारा माइंड शार्प और ज्यादा से ज्यादा चीजें जानने के बारे में इच्छुक होता है। सोचने के लिए कोई बड़ी लेबोरेटरी की जरूरत नहीं होती। क्रिएटिविटी अकेले रहने से ही निकलती है जहां हमारा माइंड बाहर की चीजों से अफेक्ट ना हो जो कि हमारी क्रिएटिविटी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्रिएटिविटी अकेले रहकर ही निकलती है जहां हमारा माइंड बाहर की चीजों से अफेक्ट ना हो जो कि हमारी क्रिएटिविटी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। अकेले रहना ही हमारी न्यू इन्वेंशंस का सीक्रेट है। अकेले रहने से ही न्यू आइडियाज आते हैं। इसलिए बड़े बड़े मिरेकल्स का जन्म भी एकांत में रहकर ही हुआ है। विंसेंट वैन गो जो कि एक फेमस पेंटर थे, उनकी डेथ के बाद वो वेस्टर्न आर्ट्स के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 2100 पेंटिंग्स अकेले रहकर ही बनाई। विंसेंट अक्सर अकेला महसूस करते थे लेकिन इसके ऊपर रोने और फालतू फ्रेंड्स के बजाय उन्होंने खुद को अपनी आर्ट में एक्सप्रेस किया। साथ ही उन्होंने अपनी आर्ट को अपने एकांत के एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने का जरिया भी बनाया। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स उन ग्रेट आर्टिस्ट के जिन्होंने अकेले रहना प्रेफर किया ताकि वो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकें जो कि उनको उनका रियल नेचर आइडेंटिफाई करने से रोकती थी। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि कैसे ग्रेट राइटर्स, इन्वेंटर्स और आर्टिस्ट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस टाइम स्पेंड करते हैं ताकि वो अपने अंदर की डीप थिंकिंग और रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होकर मास्टरपीस बना सकें। लेकिन दूसरी तरफ ऑथर को ये बहुत ही अजीब लगता है कि हमारी जनरेशन एकांत को अकेलापन और कोई ऐसी चीज समझती है जहां से वो भागना चाहते हैं या बहुत ही शेमफुल फील करते हैं। हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम था जब हमारे ग्रेट माइंड्स को एकांत उनकी रियल आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने का एक वे लगता था। एकांत में रहना ही एक ऐसा आनंद था जिससे हमारे अंदर के रियल काम वर्ल्ड को एक्सपीरियंस किया जा सकता था। मैं दिल से विश्वास करती हूँ कि यह गलत नहीं हो सकता। हमारे आसपास का सिस्टम हमारे नेचर की डीप एनालिसिस के बाद ही बनाया गया है। हम इंसान हैं और खुद को प्रोटेक्टेड फील करवाने के लिए हमें इंसानों की ही जरूरत पड़ती है। इसी तरह हम काम करते हैं।
बड़ी कंपनीज लाइक सोशल प्लेटफॉर्म्स और ऐसी कई चीजें ह्यूमन नीड्स को वैलिडेट करते हुए ही बनाई गई हैं ताकि हम इन चीजों में फंस सकें। जॉर्जिया की लाइफ हमारे पास लिविंग प्रूफ है कि कैसे अकेलापन हमारे रियल कैलिबर को पीक लेवल पर पहुंचाता है। अपने आसपास देखो, जो लोग अपनी बाउंड्री सेट करके अपने गोल्स पर काम कर रहे हैं उनका कोई बड़ा फ्रेंड्स ग्रुप नहीं है। ये वो हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, इसलिए नहीं कि वो गलत है या इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने अकेले रहना चूज किया है ताकि वे बाहरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकें। दूसरी तरफ कुछ लोग पसंद करते हैं पार्टीज एंड ऑल, गेट टुगेदर्स एंड सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, क्योंकि उनका कोई गोल नहीं है। उनके पास इनफ टाइम है अपनी जजमेंट पास करने के लिए कि कौन क्या कर रहा है। कहते हैं कि मेरा ये कहना बहुत ही जजमेंटल लग रहा होगा, लेकिन बताइए क्या ये बात सच नहीं है? लोग जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके कोई गोल्स हैं, उनके पास अकेलेपन को एक्सपीरियंस करने के लिए टाइम ही नहीं है। सिर्फ अकेले रहकर फोकस करना है। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी होंगी, अपने व्यूज़ कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।